कहानी की शुरुआत में हम लुजिन से मिलते हैं, जो भागते हुए अपने माँ के घर आती है और देखती है कि किसी ने उसकी माँ की पूरी फैमिली को मार दिया है और उसकी माँ की आखिरी सांसें चल रही होती है। और उसकी माँ से पता चलता है कि सबके पीछे उसकी माँ के कजन कहाँ थे, जो लुजिन की स्टेप मदर भी थी। लुजिन को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी स्टेप मदर ने उन्हें हार्म पहुँचाने की कोशिश की है और पता चलता है कि सिटी के कमांडर शैन के बेटे मार्शल शैन नियान के साथ उसकी एंगेजमेंट भी हो गई थी और अब शायद उसकी स्टेप मदर अपनी डॉटर की शादी शैन नियान से करवाना चाहती थी। लुजिन की माँ उसको जल्दी से यहाँ से भागने को बोलती हैं और उसको एक पेंडेंट देती हैं जो उनके फैमिली की निशानी थी। लुजिन वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब भी वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और उसको छुपना पड़ता है। लुजिन देखती है कि वहाँ पे उसका फियांसे शैन नियान आया हुआ है और सबको ऑर्डर देता है कि इस फैमिली का कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। 5 साल बाद जब लुजिन अपने फादर के पास आती है तो नियान के कुछ दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए वे लुजिन के रूम में घुस जाता है। अब नियान को किसी ने ड्रग्स दे दिया था और नियान सिपाहियों को धोखा देने के लिए लुजिन के साथ इंटीमेट होने लगता है ताकि सिपाहियों को कंफ्यूज कर सके और वे लुजिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार था। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग लुजिन वहां से चली जाती है। अब पता चलता है कि आज लू फैमिली की सेकंड डॉटर के साथ नियान की एंगेजमेंट है। लुजिन का पेंडेंट गलती से नियान के पास छूट गया था और नियान को ऐसा फील होता है कि जैसे वह उस लड़की से पहले भी मिल चुका है, इसीलिए वह सबऑर्डिनेट से लुजिन के बारे में पता लगाने को बोलता है। इधर लुजिन की स्टेप मदर बहुत ही हैप्पी थी कि लुजिन के मरने के बाद उनकी डॉटर लुमैंग की शादी शैन नियान से होने जा रही है। और यहाँ पे पता चलता है कि लुमैंग ने शैन नियान से झूठ बोला था कि उसने नियान की बचपन में जान बचाई थी, इसीलिए लियांग लुमैंग से एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो गया था। जल्दी वहाँ पे लुजिन आती है और उसकी स्टेप मदर और लुमैंग हैरान थी कि अभी भी लुजिन मरी नहीं है। लुजिन फाइनली अपनी फैमिली का रिवेंज लेने के लिए अपनी स्टेप मदर के पास आ गई थी। उसकी स्टेप मदर को लगता है कि बस लुजिन लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर बनने का नाटक कर रही है, क्योंकि लुजिन शुरू से ही कंट्री साइड में पली बड़ी थी और उन्होंने उसको कभी भी नहीं देखा था, इसीलिए उसको घर से बाहर निकालने को बोलती हैं। लेकिन जब ये नियान आता है और उसको गिरने से बचाता है और शैन फैमिली हैरान थी कि लुजिन अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी स्टेप मदर कहने लगती है कि ये लुजिन नहीं है, बस पैसों के लिए ये सब नाटक कर रही है। लेकिन लुजिन बताती है कि उसके पास प्रूफ है और वे पेंडेंट का जिक्र करती है। नियान के फादर कमांडर शैन को उस पेंडेंट के बारे में पता था, क्योंकि वे पेंडेंट नियान और उसके एंगेजमेंट का प्रूफ था, इसीलिए नियान के फादर उस पेंडेंट को दिखाने को बोलते हैं। लेकिन लुजिन को रियलाइज होता है कि उसके पास वे पेंडेंट नहीं है और उसके आंट को लगता है कि वे फेक है अगर उसके पास जेड पेंडेंट नहीं है। लेकिन लुजिन उस पेंडेंट का डिटेल बताने लगती है और नियान को याद आता है कि जिस लड़की के साथ वह इंटीमेट हुआ था वह भी इसी प्रकार का पेंडेंट छोड़कर गई थी। अब कमांडर की वाइफ को भी लगता है कि वे झूठ बोल रही है कि वे लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, इसीलिए कमांडर भी उसे बाहर निकालने को बोलते हैं। अब लुजिन के स्टेप मदर को पता था कि लू फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर के बैक पर एक पिंक बर्थ मार्क था, इसीलिए वे चेक करने को बोलती हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने लुजिन की मदर और उनकी पूरी फैमिली को मरवा दिया है। और जबरदस्ती लुजिन के कपड़ों को हटाकर चेक करने लगती हैं और देखकर हैरान थी कि सही में लुजिन जिंदा है। लुमैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सबको बोलने लगती है कि वे लुजिन नहीं हो सकती है, लेकिन लियान लुजिन की हेल्प करता है और ऐसे लुजिन का तमाशा बनाने से रोकता है। अब कमांडर हैप्पी थे कि लुजिन जिंदा है और लुजिन के ग्रैंडफादर के साथ कमांडर का बहुत ही अच्छा रिलेशन था और कमांडर को पता था कि उनके बेटे नियान की शादी लुजिन के साथ तय हुई थी, इसीलिए उनकी शादी का जिक्र करने लगते हैं। लेकिन लुजिन की स्टेप मदर लुमैंग का जिक्र करने लगती है कि यंग मार्शल के साथ आज उनकी डॉटर की एंगेजमेंट है, इसीलिए कमांडर कुछ नहीं बोलते हैं। लुजिन सबको बोलती है कि वे कंट्री साइड में पली बड़ी है, इसीलिए वे मास्टर शैन के लिए सही नहीं है और वे लुमैंग और नियान के एंगेजमेंट के लिए तैयार थी। नियान को यही लगता था कि लुजिन जिंदा नहीं है, इसीलिए वे लुमैंग से शादी करने के लिए तैयार हुआ था और उसे लुजिन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन लुजिन को लगता है कि नियान बस बुरा लगने का नाटक कर रहा है और ये सब उसके दुश्मन हैं जिन्होंने उसकी मदर की फैमिली को मारा है, इसीलिए वे अपनी स्टेप मदर के साथ साथ नियान और उसकी फैमिली वालों से भी रिवेंज लेने वाली थी। अब पता चलता है कि लुजिन ने जानबूझकर उस पेंडेंट को पहले नियान के पास छोड़कर गई थी ताकि नियान उसको लेकर क्यूरियस हो जाए और रियल पेंडेंट अभी भी उसके पास ही था। जल्दी कोई आदमी लुजिन को नशे वाली पदार्थ सुंघा देता है, लेकिन जब ही नियान आके उस आदमी से लुजिन को बचाता है, नियान को लगता है कि लुजिन कहीं वही लड़की तो नहीं है जिसके साथ वह इंटीमेट हुआ था और उसे उस पर डाउट होता है, इसीलिए उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है। लेकिन लुजिन अभी भी यही बोलती है कि वे लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और कहती है कि आप मेरी सिस्टर के फियांसे हैं, इसीलिए आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। लेकिन नियान बोलने लगता है कि तुम भी मेरी फियांसे थी और उसके क्लोज जाने लगता है और लुजिन खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करने के लिए जाती है
और नियान को लगता है कि वह उसको मारना चाहती है, लेकिन लुजीन बताती है कि वह खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए उस पिन का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उसको किसी ने ड्रग्स दे दिया है। नियान कहता है कि मुझको पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है और उसको उठा के बेडरूम में लेकर जाता है और उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन लुजीन उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन नियान कहता है कि अभी जिस कंडीशन में तुम हो तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर लुजीन बोलती है कि अगर कमांडर शेन उनको ऐसे देख लेंगे तो उनको यही लगेगा कि मैं आपको सेड्यूस कर रही हूँ, और बोलती है कि मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं। लेकिन नियान कहता है कि मैं तुमको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और ये सारा प्लान लुजीन के स्टेप मदर का होता है। वे लुजीन को फ्रेम करके इस टाउन से बाहर निकलवाना चाहती थी, इसीलिए वे कमांडर और उनकी वाइफ को लेकर जा रही होती हैं। अब तीनों रूम में जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ बिस्तर में होते हैं। लुजीन के स्टेप मदर कहने लगती हैं कि लुजीन अपने सिस्टर के फियांसे को सेड्यूस कर रही है, लेकिन वे नियान और लुजीन नहीं थे बल्कि उस घर के सर्वेंट्स होते हैं। अब लुजीन के स्टेप मदर का सारा प्लान फेल हो चुका था और यहाँ पर पता चलता है कि लुजीन की मदर की फैमिली को मारने में कमांडर की वाइफ भी उसकी स्टेप मदर के साथ मिली हुई थी। अब दोनों लुजीन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। दूसरी साइड पता चलता है कि नियान लुजीन को ठीक करने के लिए उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, बल्कि उसे एक मेडिसिन वाटर में बाथ लेने को बोलता है। और अब नियान भी जानना चाहता था कि क्या सही में लुजीन लू फैमिली की डॉटर है या वे झूठ बोल रही है। लुजीन के फादर लुमेंग के लिए बहुत ही हैप्पी थे कि उसकी शादी कमांडर के बेटे से होने जा रही है और लुजीन को कमांडर शेन ने अडॉप्ट कर लिया था और वे अपनी दोनों डॉटर की वजह से बहुत ही हैप्पी थे। लुजीन बताती है कि कमांडर शेन ने उसको स्टडी के रिगार्डिंग कांटेक्ट किया था, इसलिए वह स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है और अपने स्टडी को कंप्लीट करना चाहती है और उसके फादर उसके लिए बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन उसके स्टेप मदर और लुमेंग को ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। अब लुजीन अपने एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ सामान खरीदने के लिए आती है और उसको पता था कि उसके स्टेप मदर पक्का कोई एक्शन लेंगी, लेकिन जब ही देखती है कि नियान यहाँ पे आया हुआ है और उसको देखकर छुपने लगती है। लेकिन जब भी कोई आदमी उसको किडनैप कर लेता है और उसको पता चलता है कि उसके स्टेप मॉम ने उसकी किडनैपिंग करवाई है, अब वे गुंडे कुछ करते कि जब ही नियान लुजीन का पता लगा के उसके पास पहुंच जाता है और उसको रेस्क्यू करता है। अब लुजीन इंजर्ड हो गई थी और चल नहीं पा रही थी, इसलिए नियान उसको उठा लेता है और नियान को भी पता चलता है कि इन गुंडों को भेजने वाली लुजीन की स्टेप मदर हैं। लुजीन बोलती है कि मिसेस लू उसकी मॉम की कजन है और मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। और पता चलता है कि लुजीन ने जानबूझकर नियान को अपने ट्रैप में फंसाया था। नियान लुजीन को घर छोड़ने के लिए आता है और लुजीन उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि आज के लिए वे उनको पक्का रिपे करेगी और वहां से जाने लगती है, लेकिन नियान उसको रोक लेता है। लुजीन पूछती है कि वे क्या करना चाहते हैं और नियान कहने लगता है कि इतनी रात में क्या करते हैं। लुजीन उसको मारने के लिए जाती है, लेकिन नियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि दूसरों के सामने तुम इतना अच्छा बन के रहती हो, लेकिन मेरे सामने तुम इतनी वाइल्ड क्यों हो जाती हो। लुजीन उसको जाने देने को बोलती है और कहती है कि वे उसके सिस्टर के फियांसे हैं और अगर कोई उनको साथ में देख लेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नियान कहने लगता है कि फिर तुम अपनी रियल आइडेंटिटी को बता क्यों नहीं देती हो, पर वे कहती है कि वे लुजीन है। अभी भी नियान को उस पर यकीन नहीं हो रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि जिस लड़की के साथ वह इंटीमेट हुआ था वे लुजीन ही है। जल्द ही घर के बाहर लुजीन और नियान के पेरेंट्स आते हैं और उनको पता था कि ये नियान की कार है और सबको लगता है कि नियान लुमेंग से मिलने के लिए आया हुआ है। अब उन सबकी आवाज को सुनकर लुजीन डर जाती है और नियान की मदर कार की तरफ आती हैं और देखती हैं कि नियान किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है और नियान के फादर गुस्सा करने लगते हैं और नियान वहां से चला जाता है। नियान की मदर कहने लगती हैं कि वह उस लड़की को देख नहीं पाई, लेकिन लुजीन की स्टेप मदर को कार में बैठी हुई लड़की फैमिलियर सी लगती है। इधर नियान उसको जबरदस्ती किस करने में लगा हुआ था, इसलिए लुजीन उसको फाइट कर लेती है और नियान को लुजीन को किस करते टाइम फैमिलियर से फीलिंग आती है। लुजीन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और नियान कहने लगता है कि अगर मैंने तुमको रोका नहीं हुआ होता तो सबको हमारे बारे में पता चल जाता। लुजीन कहती है कि आप मेरे सिस्टर के फियांसे हैं तो आपको मुझे ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन नियान बोलता है कि बेशक मेरा और लुमेंग का एंगेजमेंट हो गया है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अफेयर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनकर लुजीन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब भी कुछ आदमी नियान पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं और नियान एक एक करके सबको मारने लगता है और इसी बीच में इंजर्ड हो गया था। नियान अपने सबऑर्डिनेट से लुजीन को यहाँ से ले जाने को बोलता है। लुजीन जा नहीं रही होती है, लेकिन सबऑर्डिनेट जबरदस्ती उसको वहां से लेकर चला जाता है। नियान उन लोगों से फाइट करने में लगा हुआ था, लेकिन जब ही एक आदमी नियान को मारने के लिए आता है और लुजीन उस आदमी को शूट कर देती है। अब नियान को फाइट के दौरान गोली लग गई थी, इसलिए उसकी कंडीशन खराब होने लगती है
और सॉब्रिनेट और लुजेन उसको घर लेकर आते हैं। सॉब्रिनेट डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है और लुजेन उसको चेक करने लगती है, लेकिन नियान उसको यहाँ से जाने को बोलता है। लुजेन कहती है कि मैं तुमको ऐसे मरने नहीं दूंगी, तुम्हें बस मेरे हाथों से मरना है। और जब ही नियान बेहोश हो जाता है, जल्दी डॉक्टर आता है और नियान का ट्रीटमेंट करता है। और डॉक्टर ने गोली तो निकाल दी थी, लेकिन अभी भी नियान की बॉडी में पॉइजन था। लुजेन उसको चेक करती है और डॉक्टर को कुछ मेडिसिन लिख कर देती है और ट्रीटमेंट को उसी हिसाब से फॉलो करने को बोलती है। और सॉब्रिनेट आज के बारे में लुजेन को किसी से बताने से मना करता है। लुजेन को याद आता है कि नियान कैसे उसकी हेल्प कर रहा था, और लुजेन सोचती है कि पहले मैंने तुम्हें पानी में डूबने से बचाया था और आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए हम दोनों का हिसाब बराबर होता है। अब लुजेन घर आती है तो उसके स्टेप फादर पूछने लगते हैं कि वे रात भर कहाँ गायब थी। अब लुजेन सच नहीं बता सकती थी, इसलिए वे कुछ और काम का बहाना बना देती है। लेकिन लुमेंग और उसके स्टेप मदर उनको भड़काने लगती हैं कि पता नहीं रात भर लुजेन किस आदमी के साथ थी और ऐसे हमारे फैमिली का रेपुटेशन खराब हो सकता है, इसीलिए उसके फादर उसको पनिश करते हैं। अब लुजेन बारिश में रात भर नील डाउन होकर बैठी हुई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग उसके फादर आकर पूछने लगते हैं कि क्या उसको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन लुजेन कहती है कि उसने कोई भी गलती नहीं की है, इसीलिए उसके फादर उसको पनिश करने लगते हैं। और लुमेंग और उसकी मदर को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जल्दी वहाँ पे नियान आता है और सबको बताता है कि लुजेन मेरे साथ थी, और सॉब्रिनेट बताता है कि रात में कुछ आदमियों ने लुजेन पे अटैक कर दिया था और यंग मार्शल ने उनकी जान बचाई थी। और ये सुनकर उसके फादर हैरान थे और लुजेन से पूछने लगते हैं कि तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया। सॉब्रिनेट कहता है कि इन सबके पीछे मिसेस लो का हाथ था, इसीलिए लुजेन आपको कुछ नहीं बता रही थी। अब नियान उस किडनैपर को भी साथ में लेकर आया था और किडनैपर सब कुछ बता देता है और नियान उस किडनैपर को शूट कर देता है। अब लुजिन के फादर अपनी वाइफ पे गुस्सा करने लगते हैं कि लुजिन मेरी डॉटर है और ये कमांडर शेन की अडॉप्टेड डॉटर भी है, तो उसने लुजिन को किडनैप करवाने की हिम्मत कैसे की। और उसके फादर उसके स्टेप मदर को पनिश करने के लिए बेसमेंट में बंद करवा देते हैं। नियान लुजिन को उठा के लेकर जाने लगता है और लुजिन के फादर पूछने लगते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। और लुमेंग भी कहने लगती है कि मैं आपकी फियांसे हूँ, तो आपने लुजिन को क्यों उठाया है। नियान बताता है कि दादी माँ लुजिन को देखना चाहती हैं, इसीलिए वह शैन मेंशन में लेकर जा रहा है। अब घर आके नियान उसके जख्मों पे मेडिसिन लगाने के लिए जाता है, लेकिन लुजिन कहती है कि आपका मेरे करीब आना ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर को बुलाने को कहती है। लेकिन लियान कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो। लेकिन लुजिन बोलती है कि आप मेरी सिस्टर के फियांसे हैं। लेकिन नियान कहता है कि वह बस फैमिली की वजह से उससे शादी कर रहा है और उसको लगता है कि बचपन में लुमेंग ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन रियल में उसकी जान बचाने वाली लुजिन थी। लेकिन इस बारे में लुजिन को नहीं बताता है और कहता है कि क्या तुमको जेलस फील हो रहा है। लुजिन बोलती है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए इसमें जेलसी वाली कोई बात नहीं है। नियान उसको मेडिसिन लगाता है और कहता है कि अगर आगे से तुम्हें कोई भी हर्ट करने की कोशिश करे तो मुझे बताना। लुजिन बोलती है कि आपको बताकर क्या होगा, क्या आप मेरे लिए किसी की जान ले सकते हैं। नियान को उस लड़की की याद आती है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे लुजिन को देखकर उस लड़की की याद क्यों आ रही है। और नियान को याद था कि उस लड़की के लोअर बैक पे एक रेड कलर का मोल था, इसीलिए वे लुजिन के कपड़ों को हटाकर देखने लगता है, लेकिन लुजिन उसको रोक देती है। और जब भी सॉब्रिनेट आकर बताता है कि दादी माँ आ गई हैं और लुजिन अपने लिए ड्रेस मंगवाने को बोलती है। दादी माँ को सब अब्रॉड जाके उनका ट्रीटमेंट करवाने को बोल रहे होते हैं क्योंकि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, लेकिन दादी माँ जाना नहीं चाहती थी। जल्दी लुजिन नियान के साथ आती है और बोलती है कि हमारे चाइनीज़ मेडिसिन सबसे बेस्ट होते हैं और उसने एक फेमस डॉक्टर के साथ काम किया था, इसीलिए उसको मेडिसिन का पूरा नॉलेज था। लेकिन दादी माँ का डॉक्टर और नियान की मदर को लगता है कि लुजिन दादी माँ को ठीक नहीं कर सकती है। लेकिन लुजिन दादी माँ को चेक करती है और बताती है कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, और इस बात पर डॉक्टर आर्गुमेंट करने लगता है कि वे झूठ बोल रही है। और नियान की मदर भी डॉक्टर का ही साइड लेती हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि लुजिन को मेडिसिन का इतना नॉलेज कैसे हो सकता है। और लुजिन बताती है कि ज़्यादा मेडिसिन खिलाने की वजह से दादी माँ की ऐसी हालत हो गई है, और डॉक्टर माफ़ी मांगने लगता है कि उसने दादी माँ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। कमांडर और नियान के पूछने पर लुजिन दादी माँ के कंडीशन के बारे में बताती है और दादी माँ लुजिन को ही उनके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने को बोलती हैं। और हम जान पाते हैं कि नियान की मदर के कहने पर ही डॉक्टर दादी माँ को इतना सारा मेडिसिन खिला रहा था क्योंकि वह उनको मारना चाहती थी। बाद में जब लुजिन घर वापस आती है तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि उसको दादी माँ को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की क्या जरूरत थी, अगर उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। और उसके स्टेप मदर भी नाटक करने लगती हैं कि अगर दादी माँ ने मेडिसिन खा लिया होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लुमेंग को लुजिन पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वह उसके फियांसे को सेड्यूस कर रही है, इसीलिए उसके फेस को खराब करने के लिए आती है, लेकिन लुजिन उसे ही हट कर देती है। और लुमेंग की मदर उसको मारने के लिए आती हैं तो वह उनको भी अच्छी तरह से हैंडल करती है। अब दोनों उसके फादर के सामने नाटक करने लगते हैं कि लुजिन उनको मारने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसके फादर उसको पनिश करने के लिए आते हैं
और जब ही नियान उन्हें आकर रोक लेता है और लुजिन के फादर पे गुस्सा करने लगता है और सबको वार्न करता है कि आगे से कोई भी लुजिन को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा, और लुजिन को वहां से लेकर चला जाता है। बाद में कमांडर शेन का सबऑर्डिनेट लुजिन को बुलाने के लिए आता है और उन सबको लगता है कि लुजिन की वजह से दादी माँ को कुछ हो गया है, इसीलिए पनिश करने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए लुजिन के फादर कहने लगते हैं कि सारी गलती लुजिन की है और उसके स्टेप मदर भी लुजिन पे ब्लेम लगाने लगती हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट बताता है कि मिस लुजिन ने दादी माँ को ठीक कर दिया है, इसलिए कमांडर शेन लू फैमिली से बहुत ही हैप्पी हैं। और ये सुनकर लुजिन के फादर हैरान थे और उसके स्टेप मदर बोलने लगती हैं कि एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की दादी माँ को ठीक कैसे कर सकती है। लेकिन उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी वजह से ही लुजिन को मिसअंडरस्टूड कर लिया। दूसरी साइड लुजिन दादी माँ का ट्रीटमेंट करके जा रही होती है, लेकिन नियान उसको रोककर बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मिस लू का मेडिकल स्किल्स इतना अच्छा होगा, और उसके जख्मों के बारे में पूछने लगता है। लुजिन बताती है कि वे ठीक है और नियान उसके कपड़ों को हटाकर देखने लगता है, लेकिन जब ही वहाँ पे मेड आ जाती है और लुजिन वहाँ से चली जाती है। अब लुजिन कमांडर की वाइफ के पास आती है और बोलने लगती है कि आप तो मेरी मदर की क्लोज फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदर और उनके फैमिली वालों को मार दिया, और उसको पता चल गया था कि उनका अफेयर किसी फॉरेनर के साथ चल रहा है, इसलिए उनको ब्लैकमेल करने लगती है। कमांडर की वाइफ को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वे कहती हैं कि वे उससे क्या चाहती है। लुजिन बोलती है कि लुमैंग स्कूल में सबको बुली करती है, इसीलिए उसको सस्पेंड करके ऑब्जर्वेशन पीरियड के लिए अब्रॉड भेजने को कहती है, और वे लुजिन की कंडीशन को मान जाती हैं, लेकिन उन्हें लुजिन पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब कमांडर का दूसरा बेटा अब्रॉड से वापस आ गया था और कमांडर की वाइफ अपने बेटे को देखकर बहुत ही हैप्पी थी, लेकिन लुजिन एक एक करके सबसे अपना रिवेंज लेने वाली थी, जो उसकी मॉम और उसकी फैमिली को मारने में शामिल थे। अब लुजिन दादी माँ का इलाज कर रही होती है, जब ही कमांडर का सेकंड सन फैंग आके उसको रोक देता है और लुजिन को ही देखे जा रहा था, और मेड आके उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है, और अचानक से फैंग को ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। और फैंग की ऐसी हालत को देखकर सभी परेशान थे, और लुजिन बोलती है कि अभी सेकंड मास्टर की कंडीशन स्टेबल है, लेकिन फैंग की मदर लुजिन पे गुस्सा करने लगती हैं और किसी और डॉक्टर को बुलाने को कहती हैं। लेकिन जब ही नियान आकर बताता है कि फैंग के गले में प्रॉब्लम पहले से ही है, तो इसमें लुजिन की क्या गलती है। उसकी मदर कहने लगती है कि लुजिन उसके फियांसे की सिस्टर है, तो वह उसको लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों रहता है। नियान कहता है कि दोनों लो फैमिली की डॉटर हैं, तो क्या मैं दोनों को अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, और ये सुनकर उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं। लुजिन कहती है कि वह सेकंड मास्टर को ठीक कर सकती है, और इसके लिए कमांडर भी तैयार हो जाते हैं। जल्दी फैंग होश में आता है और लुजिन उसको चेक करने के लिए जाती है, और फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके मदर लुजिन को दूर करती हैं, लेकिन फैंग उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता है, और मेड कहने लगती है कि सेकंड मास्टर मिस लू को अपने पास ही रुकने को बोल रहे हैं, और ये सुनकर फैंग की मदर को बहुत ही गुस्सा आता है। इसीलिए कमांडर लुजिन को फैंग के पास से रुकने के लिए बोलते हैं, और ये सब देखकर नियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लुजिन फैंग को सुलाकर रूम से बाहर आ रही होती है और सोच रही होती है कि जिस तरह से सेकंड मास्टर उसको देख रहे थे थोड़ा सा अजीब था, और जब ही नियान उसे अपने रूम में खींच लेता है और कहने लगता है कि कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें कार में किस किया था, और अब मेरे भाई के आने के बाद तुम उसके इलाज के बहाने उसके क्लोज जाना चाहती हो। कहीं तुम्हारा इंटेंशन मेरे भाई से शादी करने का तो नहीं है। लुजिन कहती है कि आप मेरी बहन से शादी कर रहे हैं, अगर मैं आपके भाई से शादी कर लूंगी तो क्या प्रॉब्लम है। नियान कहता है कि तुम ऐसे हिम्मत मत करना, लेकिन लुजिन जानबूझकर बोलने लगती है कि अगर मैं फैंग से शादी कर लूंगी तो आप मुझको क्या बुलाओगे, एल्डर सिस्टर या सिस्टर इन लॉ। और ये सुनकर नियान उसको किस करने लगता है, लेकिन लुजिन उसको थप्पड़ मारती है और उसको बेशर्म बोलती है। लेकिन नियान कहता है कि मैं बेशर्म जब कहलाता जब ही हमारी फर्स्ट किस होती, और जब ही बाहर से मेड डोर को नॉक करती है और नियान लुजिन को जबरदस्ती किस करने लगता है। मेड बाहर से बहुत बार आवाज देती है, लेकिन नियान उसको किस करना छोड़ नहीं रहा था, और लुजिन के रोकने के बाद भी वह उसको किस करने में लगा हुआ था। नियान कहता है कि फैंग तुम्हारी वजह से खून की उल्टी नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से हट हुआ हूँ। लुजिन कहती है कि आप मत भूलो कि आप मेरे सिस्टर के फियांसे हो, और नियान उससे दूर हो जाता है और कहने लगता है कि तुमको पता है कि फैंग म्यूट कैसे हुआ, और बताता है कि 2 साल पहले वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाइकिंग पे जा रहा था और उसका कार एक्सीडेंट हो गया, और उसकी गर्लफ्रेंड क्लिप से नीचे गिर गई और उसकी बॉडी आज तक नहीं मिल पाई है, इसीलिए फैंग म्यूट हो गया है। और लुजिन समझ जाती है कि फैंग को बस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए वे बोल नहीं रहा है। नियान कहता है कि फैंग के दिल में ऑलरेडी कोई और है, लेकिन लुजिन कहती है कि फैंग को ठीक करने के बाद उसके दिल में बस वही रहेगी। अब लुजिन जैसे ही रूम से बाहर आती है, नियान के पेरेंट्स देख लेते हैं, और नियान के मदर को लगता है कि वे नियान को सेड्यूस कर रही थी, इसीलिए उस पर गुस्सा करने लगती हैं और रूम के अंदर जाने लगती हैं, लेकिन लुजिन मना करती है। लेकिन जबरदस्ती सब अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि
नियान बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और उसकी मदर उसको ऐसे देख के डर जाती हैं और लुजिन पे गुस्सा करने लगती हैं। लेकिन नियान बोलता है कि उसने लुजिन को बुलाया था। सॉर्डिनेट बताता है कि कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने मार्शल पे अटैक कर दिया था और मिस लू को इनका ट्रीटमेंट करने के लिए बुलवाया गया था। और पता चलता है कि जब लुजिन रूम से बाहर जा रही होती है तो नियान उसको रोक लेता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पता चले तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। बाद में लुजिन के फादर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि उन्होंने उसको मिसअंडरस्टूड किया और उसे पता चलता है कि घर में उसकी स्टेप मदर की सिस्टर आई हुई हैं। और अब लुजिन की स्टेप मदर और सेकंड आंट का यही प्लान था कि वे लुजिन को इस घर से बाहर निकलवा देंगी। थोड़ी देर बाद उन लोगों को पता चलता है कि लुमैंग के बैड बिहेवियर के लिए लुमैंग को स्कूल से सस्पेंड किया जा रहा है और जिस कारण लुजिन के फादर उसकी स्टेप मदर पे गुस्सा करने लगते हैं कि उसने ऐसे लुमैंग को रेस किया है। रात में उसके सेकंड आंट किसी आदमी से ड्रग्स लेती है और उसे लुजिन को देना चाहती थी और इस बारे में लुजिन को पता चल गया था। अब अगले दिन लुजिन सेकंड आंट के साथ जा रही होती है और वह अचानक से बेहोश हो जाती है और वह आदमी लुजिन को वहां से लेकर चला जाता है। इधर नियान अभी भी उस लड़की के बारे में पता लगाने में लगा हुआ था जिसके साथ वह इंटीमेट हुआ था और जब ही वहां से लुजिन को ले जाते हुए देखता है और कहने लगता है कि मुझे हर जगह वही रात वाली लड़की क्यों दिख रही है। अब लुजिन होश में आती है तो वह उस आदमी पर अटैक कर देती है लेकिन वह आदमी उसको मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जब ही लुजिन के आदमी आके उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और लुजिन को पता था कि इसी आदमी ने उसकी मदर पे अटैक किया था और उनके फैमिली वालों को मार दिया था, इसीलिए आज वे उस आदमी को ट्रैप करके मारती है ताकि अपना रिवेंज ले सके। अब लुजिन आ ही रही होती है कि नियान उसको देख लेता है और लुजिन अचानक से बेहोश हो जाती है और नियान उसको घर लेकर आता है। लुजिन होश में आती है और वहां से जाने लगती है लेकिन नियान को पता चल गया था कि वह उन आदमियों को मार कर आई है, इसलिए कहता है कि मैंने बोला था कि अगर तुम्हें कोई भी हर्ट करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए सबको मार सकता हूँ। लुजिन बोलती है कि अगर आपके घर से कोई होगा तो क्या आप उनको भी मेरे लिए मार सकते हो और कहती है कि जिस पर्सन को मैं मारना चाहती हूँ मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी और आप कोई ट्रबल नहीं चाहते हो तो मुझसे दूर रहो और जाने लगती है। लेकिन नियान कहता है कि तुम बस मेरी हो इसलिए तुम्हें मेरे पास ही रहना चाहिए। लुजिन कहने लगती है कि क्यों आप मेरी सिस्टर से एंगेजमेंट को ब्रेक करके मुझसे शादी करना चाहते हैं। नियान कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लुजिन बोलती है कि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। नियान कहता है कि तुम्हें मेरे भाई से मिले कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम उसको पसंद करने लगी हो। लेकिन लुजिन कहती है कि मैं सेकंड मास्टर को भी पसंद नहीं करती हूँ लेकिन सेकंड मास्टर से आपका कंपैरिजन किया जाए तो मैं बस आपसे नफरत करती हूँ। नियान पूछता है कि मुझसे नफरत करने का तुम्हारा क्या कारण है। लुजिन बोलने लगती है कि आप बहुत ज़्यादा बेशर्म बेरहम और बस खून के प्यासे हैं और आप में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको पसंद करूँ और मुझे बस आपसे घिन आती है। नियान बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को हर्ट कर लिया लेकिन तुम्हें मुझसे घिन आती है तो अब मैं तुम्हें और मौका देना चाहता हूँ ताकि मुझसे घिन आए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और लुजिन उसको मारने के लिए चाहती है। नियान कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो क्योंकि मेरी लाइफ बस तुम्हारी ही है और अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मैं तुम्हें खुद को मारने का मौका दे रहा हूँ। लेकिन लुजिन खुद को उससे अलग कर लेती है। नियान बोलता है कि अभी मैंने तुमको मौका दिया था लेकिन तुमने मुझको नहीं मारा, लेकिन बाद में अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा और गुस्से में उसको जाने के लिए बोलता है। लुजिन कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर दूसरा मौका मिलेगा तो मैं आपको पक्का जान से मार डालूंगी। अब लुजिन की स्टेप मदर और सेकंड आंट बहुत ही हैप्पी थी कि अब तक उन लोगों ने लुजिन को मार दिया होगा, लेकिन जब ये लुजिन आती है और सेकंड आंट को डराने लगती है और अब उन दोनों का प्लान फेल हो गया था। लुमैंग भी लुजिन के कपड़ों पे ब्लड देख के डर जाती है कि उसने किसी की जान ली है और अपनी मदर से स्कूल के मैटर के बारे में पूछती है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था, इसीलिए उसके रिगार्डिंग वे कमांडर की वाइफ से बात करने के लिए आती हैं और वे लुजिन के हॉरोस्कोप को लेकर आई थी, इसीलिए वे लुमैंग की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जल्दी यहाँ पे एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम जाओ होता है और मिसेस शेन जाओ को अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती थी। लुमैंग को बहुत ही बुरा लगता है कि यहाँ उसकी शादी हो नहीं पा रही है और मिसेस शेन नियान से जाओ की शादी करवाना चाहती हैं। दूसरी साइड लुजिन फैंग का ट्रीटमेंट करने के बाद जा रही होती है लेकिन उसको चक्कर आने लगते हैं और फैंग उसको संभालता है और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, इसलिए फैंग उसको किस करने के लिए जाता है लेकिन लुजिन वहाँ से चली जाती है। जैसे ही लुजिन बाहर आती है मिसेस शेन कहती हैं कि उनके पास उसका हॉरोस्कोप है और उसके अकॉर्डिंग उसे उनके बेटे फैंग से दूर रहना चाहिए और कहती है कि तुम्हारे ट्रीटमेंट से वैसे भी मेरे बेटे पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसको यहाँ से निकालने को बोलती हैं और इसी का फ़ायदा उठा के लुमैंग उसको सीढ़ियों से धक्का दे देती है और जब ही नियान आता है और उसको उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन फैंग लुजिन के पास आता है पर नियान कहने लगता है कि लुजिन बस मेरी है और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। और जब ही जाओ आती है और उसे लुजिन को नियान के साथ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और अब लुमैंग की मदर जाओ के थ्रू लुजिन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी।
अब लुजिन होश में आ गई थी और जब भी फॉर्चून टेलर आता है और कहने लगता है कि मिसेस लू सेकंड मास्टर के लिए सही नहीं है, इससे वे डिसेबल या मर भी सकते हैं। कमांडर सोल्यूशन पूछता है और फॉर्चून टेलर बताता है कि मिसेस लू का फ्यूचर हस्बैंड ही इविल स्पिरिट्स को दूर कर सकता है। मिसेस शेन कहने लगती है कि जब से लुजिन उनके बेटे फैंग का ट्रीटमेंट कर रही है उसकी तबीयत में ज़रा सा भी फर्क नहीं आया है, इसीलिए उसको दोबारा से मेंशन में आने से मना करती हैं। नियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वे लुजिन से शादी कर लेगा, लेकिन जब भी वहाँ पर फैंग आता है और कहता है कि मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ, और मिसेस शेन हैरान थी कि फैंग बोल सकता है। फैंग बताता है कि वे ठीक है और ये सब लुजिन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, और अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि लुजिन मेरी गर्लफ्रेंड है। और लुजिन को समझ में आ गया था कि सेकंड मास्टर उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं क्योंकि दोनों की शक्ल सेम थी, इसलिए अब फैंग लुजिन से शादी करना चाहता था, लेकिन नियान इस शादी के खिलाफ था। अब उसकी मदर भी कहने लगती हैं कि लुजिन से शादी करना फैंग की लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन कमांडर कहने लगते हैं कि हमें हॉरोस्कोप पर बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि अब फैंग ठीक है, और बोलते हैं कि पहले नियान और लुमैंग की शादी होगी, उसके बाद हम फैंग और लुजिन की शादी के बारे में सोचेंगे। अब फैंग लुजिन से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए नियान को जाने को बोलता है, लेकिन नियान के ऑर्डर पर सबऑर्डिनेट फैंग को बेहोश कर देता है और उसे रूम से बाहर लेकर चल जाता है। नियान उसके चोट को देखने के लिए उसके पास आता है, लेकिन लुजिन उसको दूर रहने को बोलती है ताकि उन्हें कोई मिसअंडरस्टूड ना कर ले। नियान बोलता है कि अगर तुमने मेरे भाई से शादी करने की कोशिश की तो मैं तुमको पाने के लिए अपने भाई को भी मार सकता हूँ। लुजिन कहने लगती है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन नियान बोलता है कि तुम ट्राई करके देख लेना, तुम अपने वेडिंग रूम में मुझे ही पाओगी। अब कमांडर लुजिन से बहुत ही खुश होकर उसके लिए लू हाउस में बहुत सारे गिफ्ट भिजवाते हैं, और उसके स्टेप मदर और लुमैंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए अब उसकी आंट प्लान बनाती हैं कि वे लुजिन को अपने रास्ते से कैसे हटा सकते हैं। अब स्कूल में लुमैंग के फ्रेंड्स उसके बोलने पर लुजिन को हट कर देती हैं। अब स्कूल में वायलिन कंपटीशन था और सबको लगता था कि लुजिन कंट्री साइड से आई हुई है, इसीलिए उसे वायलिन प्ले करना नहीं आता होगा। और जब ये स्टेज पर लुजिन आती है और नियान देखता है कि लुजिन का हाथ इंजर्ड है, इसीलिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन लुमैंग उसको रोक देती है कि अगर उसका परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगा तो लुजिन को स्कूल से बाहर भी निकाला जा सकता है, इसलिए नियान बैठ जाता है। अब लुजिन बहुत ही प्यारा वायलिन प्ले करती है और ये देखकर लुमैंग और उसकी फ्रेंड्स हैरान थी, लेकिन कमांडर और बाकी सब लुजिन के टैलेंट को अप्रिशिएट करने लगते हैं, और नियान भी लुजिन के परफॉर्मेंस से बहुत ही हैप्पी था। अब लुजिन को फुल मार्क्स मिलता है और लुमैंग और उसके फ्रेंड्स को बहुत ही जलन होती है। कमांडर भी नियान के हाथ को नोटिस करते हैं और पूछते हैं कि उसके हाथ में क्या हुआ है, और लुजिन सच नहीं बताती है और कहती है कि एक्सीडेंटली लुमैंग के फ्रेंड से उसको चोट लग गई। बाद में नियान लुजिन का हाथ पकड़ लेता है और लुजिन स्कूल में तमाशा करने से मना करती है। नियान बोलता है कि चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुमको किस कर लूँगा, और उसको किस करने के लिए जा ही रहा होता है कि फैंग आता है और पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है, लेकिन नियान फैंग से बोलने लगता है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। पर फैंग कहता है कि लुजिन आपकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है और आपको लुजिन से दूर रहना चाहिए। अब नियान कुछ बोलता है कि जब भी वहाँ पे लुमैंग आती है और नियान उसके साथ चला जाता है और लुमैंग को धमकी देने लगता है कि अगर वह आगे से लुजिन को हार्म करने की कोशिश करेगी तो वह उसकी जान ले लेगा। अब लुमैंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि लुजिन नियान को सड्यूस कर रही है, इसलिए लुमैंग और जाओ दोनों मिलकर उसको सबक सिखाने की सोचती हैं। रात में छुपके से नियान लुजिन के रूम में आता है जब वे सो रही थी और उसके हाथ में मेडिसिन लगाने जाता है, लेकिन जब ही लुजिन जग जाती है और कहने लगती है कि तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो। नियान कहता है कि अगर मैं बेशर्म होता तो तुम्हारे साथ कुछ और कर रहा होता, और बताता है कि वह बस मेडिसिन लगाने के लिए आया हुआ है, और उसके हाथ में मेडिसिन अप्लाई करता है। लुजिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार नियान की रियलिटी क्या है, वह उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। लुजिन उसको यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन जब ही नियान किसी की आवाज़ सुनकर ब्लैंकेट में छुप जाता है और ये लुमैंग होती है। नियान ब्लैंकेट में लुजिन को चुप करवाने के लिए उसको किस करता है और लुमैंग लुजिन के बैग में कुछ ज्वेलरी रख देती है ताकि उसको फ्रेम कर सके। लुमैंग के जाने के बाद लुजिन उसे खुद से अलग करती है और नियान बोलता है कि जल्दी मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, लेकिन लुजिन कहने लगती है कि मैं जल्दी आपके सिस्टर इन लॉ बन के दिखाऊंगी। लेकिन नियान कहने लगता है कि ये ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ सुनकर मुझे और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बस मेरा ही होना है, और विंडो से वापस चला जाता है। लुजिन देखती है कि ज्वेलरी जाओ की है। अब नेक्स्ट डे लुजिन स्कूल में आती है तो सभी गर्ल्स बात कर रही होती है कि इंग्लिश का पेपर लीक हो चुका है, और टीचर को वह टेस्ट पेपर जाओ और लुमैंग के बैग से मिलता है और सारा काम लुजिन का होता है। कहाँ वे दोनों लुजिन को फ्रेम करने वाली थी। लुमैंग कहने लगती है कि हमें फ्रेम करने वाली लुजिन है क्योंकि उसको जलन होती है कि मार्शल मेरे फियांसे हैं और इसने जाओ की ज्वेलरी भी चोरी की है, और जाओ भी लुजिन को ही सुनाने लगती है, लेकिन लुजिन कहती है कि उसने चोरी नहीं की है और उसके बैग में कुछ भी नहीं था,
और लुजिन ने उस ज्वेलरी को लुमेंग के बैग में छुपा दिया था और इस तरह वे दोनों ही फंस जाती हैं। बाद में लुजिन जाओ को नियान के साथ देखती है और उन दोनों को साथ में देखकर मिस अंडरस्टूड कर लेती है। और जब ही वहाँ पे फैंग आता है और उसके साथ घर चलने को बोलता है और जब ही नियान देखता है कि लुजिन फैंग के साथ जा रही है और उसके पास जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ जाता है। फैंग बताता है कि जाओ ने सारा ब्लेम तुम्हारी सिस्टर पे लगा दिया है, इसीलिए उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। लुजिन बताती है कि शाओ ने उसे भी फ्रेम करने की कोशिश की। फैंग बताता है कि जाओ के फादर बहुत ही पावरफुल हैं और उनका स्कूल से बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और वे हमेशा से जाओ की शादी मेरे भाई से करवाना चाहते थे और मेरा भाई भी जाओ को पसंद करता है। और ये सुनकर लुजिन को बहुत ही जलन होती है, लेकिन इस वक्त उसे अपने रिवेंज पे फोकस करना था। बाद में जब लुजिन के फादर को टेस्ट पेपर चुराने के बारे में पता चलता है तो वे लुमेंग को बहुत ही मारते हैं और बताते हैं कि अब उसके नियान से शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ जानने के बाद कमांडर ने शादी को कैंसिल कर दिया है। लेकिन लुमेंग बोलने लगती है कि मैंने नियान की जान बचाई थी, इसलिए वह मुझसे शादी करने से मना नहीं कर सकते हैं। और लुजिन भी कंफ्यूज थी कि लुमेंग ने भी नियान की जान बचाई है। अब उसके फादर दोनों माँ बेटी को बेसमेंट में लॉक करने को बोलते हैं। अब अचानक से लुमेंग बेहोश हो जाती है और उसकी मदर अपने सिस्टर से डॉक्टर को बुलाने को बोलती हैं, लेकिन उसकी सिस्टर कहने लगती है कि ये तुम्हारा मैटर है और बताती है कि मैं मिस्टर लू से प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर लुजिन के स्टेप मदर को बहुत ही गुस्सा आता है और वे कहने लगती है कि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ और उसे किसी चीज को लेकर धमकी देने लगती है, इसलिए वे डर जाती है और लुजिन के फादर के सामने नाटक करने लगती है कि वे प्रेग्नेंट है और उसे देखभाल के लिए अपने सिस्टर और लुमेंग को बेसमेंट से बाहर निकालने को बोलती है। लुजिन अपने फादर के कहने पर उसको चेक करती है और बताती है कि सही में आंट प्रेग्नेंट है और मेरा ब्रदर आने वाला है और उसके फादर बहुत ही हैप्पी थे। बाद में लुजिन को सर्वेंट से पता चलता है कि जाओ प्रेग्नेंट है और नियान उससे शादी करने के लिए जा रहा है और लुजिन को लगता है कि जाओ ने नियान के बच्चे को कैरी किया है और अचानक से लुजिन स्लिप हो जाती है और नियान उसको आकर संभालता है। लुजिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नियान उसको रोक लेता है। लुजिन कहती है कि आप जाओ से शादी करने के लिए जा रहे हैं और अब आप मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही आपकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ, इसलिए आप मुझसे दूर रहो। नियान कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम और फैंग क्या करने वाले हो। लुजिन कहने लगती है कि ये मेरे और फैंग के बीच की बात है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये सुनकर नियान उसको जबरदस्ती किस करने लगता है, लेकिन लुजिन उसको थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। बाद में सबके सामने फैंग लुजिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और नियान कहने लगता है कि तुम दोनों ने ना ही एक दूसरे को डेट किया है और ना ही तुम्हारा एंगेजमेंट हुआ है, तो तुम दोनों शादी कैसे कर सकते हो। लेकिन फिर भी फैंग लुजिन का जवाब पूछता है और लुजिन कहती है कि पहले वे अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहती है और फैंग कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और ये सब देखकर नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और दादी माँ भी दोनों भाइयों को जल्दी से शादी करने को बोलती हैं ताकि अपने ग्रेट ग्रैंड सन को देख सकें। अब लुजिन जा रही होती है तो रास्ते में नियान उसके कार को रुकवा लेता है और पहले वाले इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन लुजिंग उसकी तरफ गन पॉइंट करती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत ही ह्यूमिलेट करते हो, इसलिए मैं तुमको मार भी सकती हूँ। लेकिन नियान कहता है कि शायद तुम्हें मुझे मारने का अंजाम पता नहीं है। लुजिन कहती है कि मैं तुमको मारकर मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन नियान उसके हाथ से गन छीन लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही जीना मरना चाहता हूँ। लेकिन लुजिंग बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और बस मुझे तुम्हारी जान चाहिए। नियान कहता है कि बहुत सारे लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपनी जान को तुम्हें देना पसंद करूँगा। और लुजिन बोलती है कि एक दिन मैं तुम्हारी जान जरूर लूंगी। और जब ही एक आदमी अटैक करने के लिए आता है, लेकिन नियान उसको शूट कर देता है और इसके बाद उस गन को लुजिन को देकर अलमीरा में छुपने को बोलता है और वे खुद ही उन लोगों से फाइट करने लगता है। लुजिन को उसको फाइट करते हुए देखकर पहले वाले इंसिडेंट याद आने लगते हैं, जब उसने अपने फैमिली वालों को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देखा था। और ये सब देखकर वे बहुत ज़्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है। और हम जान पाते हैं कि उस रात नियान सिपाहियों के साथ लुजिन की फैमिली वालों को बचाने के लिए गया था, लेकिन ऑलरेडी वे सब मर चुके थे। और उसने लुजिन को भी बहुत ही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे मिल नहीं पाई। लेकिन नियान ये सब लुजिन को बताने से मना करता है, क्योंकि वे लुजिन की फैमिली के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वह इन चीज़ों में लुजिन को ड्रैग नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए डेंजरस हो सकता था। और वह जानबूझकर लुजिन को अपने पास रख रहा था ताकि उसको सेव कर सके। रात में फिर से नियान चुपके से लुजिन के रूम में आता है और उसकी स्टेप मदर देख लेती हैं कि कोई आदमी लुजिन के रूम में गया है, क्योंकि उस टाइम वे किसी आदमी से मिसकैरेज के लिए मेडिसिन मंगवाई हुई थी। लुजिन कहती है कि अगर आपको रात में चोरी छुपके आने की इतनी आदत हो गई है, तो आप मार्शल का पोजीशन छोड़कर गैंगस्टर क्यों नहीं बन जाते हैं। नियान कहता है कि तुम मेरी वजह से डर गई थी और तुम्हें फीवर हो गया था, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लुजिन उसे यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए नियान कहता है कि अब तुमने मुझको मना किया तो इसके बाद मैं तुम्हारे रूम में मेन एंट्रेंस से आऊँगा। और उसको मेडिसिन खिलाता है। इधर उसके स्टेप मदर उसके फादर को लेकर आ रही होती हैं कि उन्होंने लुजिन के रूम में किसी आदमी को जाते हुए देखा।
अब उसके फादर रूम को खोलने के लिए बोलते हैं और नियान अपने गन को निकाल लेता है, लेकिन लुजिन उसको रोक लेती है। अब वे दोनों दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे, इसीलिए उसके फादर दरवाजे को तोड़ने को बोलते हैं और उसकी स्टेप मदर बहुत ही हैप्पी थी कि आज लुजिन बच नहीं पाएगी और उन्होंने उसी आदमी को गेट के पास छोड़ रखा था ताकि जो आदमी लुजिन के रूम में है वह भाग ना पाए। और जब ये सर्वेंट आके बताता है कि सेकंड आंट के रूम में आग लग गई है और लुजिन ने उनको बचाकर लेकर बाहर आती है और उनका सर्वेंट उसी आदमी को पकड़ के लेकर आता है और कहता है कि शायद इसी आदमी ने आग लगाई है। और वह आदमी माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि वह बस मिसेस लू को मेडिसिन डिलीवरी करने के लिए आया था। और उसकी स्टेप मदर नाटक करने लगती हैं कि वह अपनी सिस्टर के लिए मेडिसिन मंगवाई हैं ताकि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ सके। लेकिन लुजिन उस मेडिसिन को दिखाने को बोलती है और उसकी स्टेप मदर फंस चुकी थी, इसलिए अपनी सिस्टर को उस बैंगल से डराने लगती हैं और उसकी सिस्टर बीमार होने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मेरी सिस्टर मेरे बारे में इतना सोचती हैं, इसलिए उनको जाने दें। और उसके फादर उन दोनों की बातों में आ जाते हैं और हम जान पाते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे लुजिन और नियान का ही प्लान था ताकि स्टेप मदर को फ्रेम कर सके और नियान यहाँ से जा सके। और लुजिन को पता चलता है कि सेकंड आंट उसकी स्टेप मदर से इसीलिए डरती हैं क्योंकि उनके पास सेकंड आंट की डॉटर है। और बाद में लुजिन सेकंड आंट को धमकी देने लगती है कि वह उनकी डॉटर के बारे में अपने फादर को बता देगी। सेकंड आंट डर जाती हैं, इसीलिए लुजिन बोलती है कि वह अपनी स्टेप मदर से उनकी डॉटर को रेस्क्यू करने में हेल्प कर सकती है क्योंकि उसकी स्टेप मदर सेकंड आंट की डॉटर को बहुत ही अब्यूज़ करती थी और उसकी फिंगर्स को भी कट कर दिया था। और ये सुनकर सेकंड आंट रोने लगती हैं। अब सेकंड आंट घर आती हैं तो लुजिन की स्टेप मदर उन्हें मेडिसिन खाने को देती हैं ताकि उनका मिसकैरेज हो जाए, लेकिन सेकंड आंट खाने से मना कर देती हैं और इसीलिए फिर से स्टेप मदर उसकी डॉटर की धमकी देने लगती हैं और गुस्से में सेकंड आंट स्टेप मदर को मारने के लिए जाती हैं। और इसी बीच लुमेंग आती है और एक्सीडेंटली वे दोनों सेकंड आंट को मार देती हैं और लुजिन उन दोनों को सेकंड आंट को मारते हुए फोटो क्लिक कर लेती है, इसीलिए उसके स्टेप मदर लुजिन को मारने के लिए जाती हैं। लेकिन लुजिन ने ऑलरेडी पुलिस को बुलवा लिया था, इसीलिए उसकी स्टेप मदर अपने पर सारा ब्लेम लेकर लुमेंग को वहाँ से भागने को बोलती हैं। लेकिन लुजिन धमकी देने लगती है कि उसके पास फोटो है और वह बता देगी कि लुमेंग ने ही सेकंड आंट को मारा है। अब उसकी स्टेप मदर डर जाती हैं और लुमेंग को जाने देने को बोलती हैं, इसीलिए लुजिन उन्हें 5 साल पहले हुए इंसिडेंट को पुलिस के सामने कन्फेस करने को बोलती है कि कैसे उन्होंने कमांडर शैन की वाइफ के साथ मिलकर उसकी मदर की फैमिली को मार डाला। और लुमेंग के लिए उसकी स्टेप मदर उसकी बात मान जाती है। जल्दी वहाँ पे नियान आता है और उसे भी कन्फर्म करती है कि उसने उसकी मदर की फैमिली को मार डाला, लेकिन नियान कहता है कि वह बस उन लोगों को बचाने के लिए गया था। लेकिन लुजिन उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती है और उसको स्टेप कर देती है। और जब भी सबऑर्डिनेट आता है लेकिन नियान कोई भी एक्शन लेने से मना करता है। अब लुजिन के फादर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह पुलिस को ऐसे बताए कि सेकंड आंट की एक्सीडेंटली मौत हो गई, लेकिन लुजिन बोलती है कि बहुत ही लेट हो गई है क्योंकि स्टेप मदर ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया है, क्योंकि स्टेप मदर ने पहले ही अपने गुनाह को कबूल कर लिया था। और ये सुनकर उसके फादर हैरान थे कि अब उसकी स्टेप मदर इस दुनिया में नहीं रही और उनको पता नहीं था कि उनके सेकंड वाइफ ने उनकी फर्स्ट वाइफ को मारा है। लेकिन जब भी वहाँ पे लुमेंग आती है और कहने लगती है कि मेरी मदर की कोई भी गलती नहीं थी, तुमने उनको फ्रेम किया है, और ये सुनकर लुजिन उसको थप्पड़ मारती है। और लुमेंग न्यूज में देखती है कि उसकी मदर ने जेल में सुसाइड कर लिया है और लुजिन सोचने लगती है कि नियान बोल रहा था कि वह उसकी हेल्प करेगा, तो कहीं उसकी स्टेप मदर के मरने के पीछे नियान का तो हाथ नहीं है। अब लुमेंग गुस्से में एक गैंग के पास जाती है और लुजिन को मारने के बदले पैसे ऑफर करती है, लेकिन वह आदमी उल्टा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और इसके बाद वे गैंग लुजिन पर अटैक करने के लिए आते हैं और नियान उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। फिर भी वे आदमी लुजिन को गन पॉइंट पे ले लेते हैं, लेकिन फिर भी लुजिन की समझदारी से नियान उसको बचा लेता है। और बाद में लुजिन होश में आती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नियान उसको रोक लेता है। और लुजिन को पता था कि वह जाव से शादी करने के लिए जा रहा है, इसलिए वह कहती है कि उसके वेडिंग पर ही आकर उसको जान से मार डालेगी। लेकिन नियान कहता है कि मेरा जाव से वेडिंग बस फेक था और बस रूमर्स था कि जाव प्रेग्नेंट है, और बस जाव के फादर के फोर्स करने पर उसके फादर शादी करने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। लुजिन बोलती है कि तुम किसी से भी शादी करो, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन नियान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे ही पसंद करती हो और तुम्हें फर्क पड़ता है, इसीलिए उसको जबरदस्ती किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन लुजिन उसको अलग कर देती है और कहने लगती है कि आप जिससे भी मिलते हैं आपको उससे प्यार हो जाता है और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नियान बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मेरे और जाओ के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन लुजिन बोलने लगती है कि मैंने सेकंड मास्टर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया है और मैं जल्द ही आपकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ। लेकिन नियान कहने लगता है कि इससे पहले मैं फैंग को मार डालूंगा। लुजिन कहती है कि आप सेकंड मास्टर को मार डालो और इसके बाद मैं आपको मार डालूंगी, क्योंकि शेन फैमिली का मरना तो मेरे हाथों से ही है। जल्दी वहाँ पे सबऑर्डिनेट आता है और लुजिन वहाँ से चली जाती है। सबऑर्डिनेट कहने लगता है कि मिस लू आपको मारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के पास क्यों रह रहे हो? क्या आपको कोई और लड़की पसंद नहीं आती है? और बताता है कि रेड मोल वाली लड़की अभी तक मिल नहीं पाई है।
बाद में हम लुजिन को उसके फादर के साथ देखते हैं और वह उनको दोबारा से शादी करने को बोलती है और जानबूझकर एक लड़की को अपने फादर के पास भेजती है। बाद में लुमेंग लुजिन को मारने के लिए आती है, लेकिन फेंग पुलिस के साथ वहां पे पहुंच जाता है और लुजिन को बचा लेता है। अब फेंग को लुजिन के पास देखकर नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और वह फेंग को लुजिन से दूर रहने को बोलता है, लेकिन फेंग कहता है कि फादर ने ऑलरेडी मेरी और लुजिन की एंगेजमेंट तय कर दी है और लुजिन को अपने साथ चलने को बोलता है। नियान कहता है कि तुम किसके साथ जाना चाहती हो और दोनों से परेशान होकर लुजिन कहती है कि वह अपने आप ही घर चली जाएगी। लेकिन जब लुजिन जा रही होती है तो नियान उसको जबरदस्ती अपने कार में बैठा लेता है और उसको रिंग पहनाता है और बोलता है कि अब तुम फेंग से शादी करने के बारे में मत सोचना, नहीं तो मैं फेंग को जेल भिजवा दूंगा। लुजिन बोलती है कि आप मुझसे प्यार करते हैं जबकि आपको पता है कि मैं आपको मारना चाहती हूँ, लेकिन नियान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसको किस करता है। अब उस लड़की के साथ मिलकर लुजिन अपने फादर को किसी चोरी में फ्रेम करती है और उसके फादर लुजिन से बचाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन लुजिन उनको कन्फ्रंट करती है कि क्या उन्होंने उसके ग्रैंडफादर को मारा है और पैसों का लालच देती है और उसके फादर अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन लुजिन उनको पैसे देने से मना कर देती है और उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन जब भी कमांडर और नियान वहां पर आते हैं और उसके फादर को अरेस्ट कर लेते हैं और अचानक से लुजिन बेहोश हो जाती है और नियान उसको उठाकर लेकर जाता है। कमांडर उसके फादर पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसने खुद के फादर इन लॉ को मार डाला और अब लुजिन ने अपने फादर से भी रिवेंज ले लिया था। बाद में नियान आकर लुजिन को बताता है कि उसके फादर को मार दिया गया है और बोलता है कि अब तुम क्या चाहती हो मुझे बता सकती हो, तुम्हें कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है। लुजिन कहती है कि मैं तो बस आपकी सिस्टर इन लॉ बनना चाहती हूँ, लेकिन नियान कहता है कि तुम्हारा एंगेजमेंट ड्रेस तैयार है और मैं फैसला करूंगा कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनोगी या मेरी वाइफ, और उसको किस करता है, लेकिन लुजिन उसको दूर कर देती है। नियान बताता है कि किसी काम से भी टाउन से बाहर जा रहा है, इसीलिए उसे फेंग से मिलने से मना करता है। लेकिन लुजिन पूछने लगती है कि अगर सेकंड मास्टर मुझसे मिलने के लिए आएंगे देन। नियान कहता है कि फेंग को बताना पड़ेगा कि तुम बस मेरी हो और उसको किस करने लगता है। अब फाइनली लुजिन ने लू फैमिली से अपना रिवेंज ले लिया था। जल्दी लुजिन अपने कुछ करीबी लोगों से मिलने के लिए आती है जिन्होंने उसको रिवेंज लेने में हेल्प की थी और देखती है कि वे सब मर चुके हैं और वहाँ पे नियान था और वह गुस्सा करने लगती है कि 5 साल पहले उसने उनके फैमिली को मार दिया और आज इन लोगों को, और वह बुरी तरह से टूट जाती है और नियान से कहने लगती है कि सब तुम्हारी गलती है और मैं बस तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन नियान कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और अचानक से लुजिन बेहोश हो जाती है। बाद में जब लुजिन होश में आती है तो वे नियान पे अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन नियान जग जाता है। लुजिन पूछने लगती है कि उसने उसकी मदर और ग्रैंड माँ को क्यों मारा, लेकिन नियान कहता है कि उसने उनको नहीं मारा है और बताता है कि उसके फादर के दुश्मनों ने उन लोगों पे अटैक किया था और इसी बीच में उसकी मदर और ग्रैंड माँ मारी गईं, और बोलता है कि वह उसका रिवेंज लेगा। लेकिन लुजिन कहने लगती है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन उल्टा मैं तुमसे प्यार कर बैठी। नियान उसके क्लोज आता है, लेकिन लुजिन को लगता है कि उसकी फैमिली नियान की वजह से ही मरी है, इसीलिए उसको शूट कर देती है। और जब भी सब ऑर्डिनेट आता है और नियान उसको रोक देता है और लुजिन बोलने लगती है कि मैं तुमको मार डालूंगी। नियान कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। लुजिन बोलती है कि अभी तुम्हारे हेड पर शूट करके तुम्हें अभी मार सकती हूँ, लेकिन मैं तुमको रिग्रेट में जीते हुए देखना चाहती हूँ, और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। नियान उसको रोकने के लिए आता है, लेकिन फेंग लुजिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब लुजिन फेंग को बता देती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और नियान को मारने में उसकी हेल्प मांगती है, और इस बारे में नियान को पता चल जाता है। और नियान कहता है कि अगर लुजिन मुझे मारकर अपने गुस्से को उतारना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लुजिन फेंग से शादी करने को बोलती है क्योंकि उसको पता था कि नियान पक्का आएगा। अब फेंग की मदर जेल में थी और लुजिन आकर बताती है कि वह फेंग से शादी करने के लिए जा रही है और बताती है कि शादी वाले दिन वह उनके दोनों बेटे को मार डालेगी। अब लुजिन और फेंग की वेडिंग हो रही होती है और नियान आके वेडिंग को रोक देता है और उसको लेकर जाने लगता है, लेकिन लुजिन उसको मारने के लिए तैयार थी। नियान कहता है कि तुम किसी और से शादी करके वैसे ही मुझे मार रही हो, लेकिन फिर भी लुजिन को शूट कर देती है। और जब भी वहाँ पे सॉबर्डिनेट आकर बताता है कि मार्शल उस टाइम बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मॉम के घर गए थे और 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए तुम्हें ही ढूंढने में लगे थे और तुम उनको मारना चाहती हो। नियान कहता है कि मेरी लाइफ तुम्हारी ही है और तुम मुझको मार सकती हो, और बेहोश हो जाता है। सॉबर्डिनेट बताता है कि तुम्हारी मदर और ग्रैंड माँ के मरने में मार्शल का बिल्कुल भी हाथ नहीं है, और ये सब सुनकर लुजिन अचानक से बेहोश हो जाती है। बाद में लुजिन फेंग को उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फेंग कहता है कि हम फेक कपल बनने का नाटक कर सकते हैं क्योंकि ये जान के भाई पक्का तुमसे मिलने के लिए आएंगे।
और वॉर चल रहा होता है और सब नियान के जान के पीछे पड़े हुए थे। और ये सुनकर लुजिन को नियान की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। जल्दी वहाँ पे नियान आता है और लुजिन उसको देखकर भागने लगती है, लेकिन नियान उसको रोक लेता है और उसको किस करता है। लुजिन गुस्सा करने लगती है कि उनके दुश्मन उनके जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो वे यहाँ पे किस लिए आए हैं। नियान बोलता है कि बस मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। और लुजिन कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई से ऑलरेडी शादी कर ली है। लेकिन नियान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कहता है कि तुम बस मेरा इंतजार करना। जल्दी सॉपरेट की आवाज़ आती है कि दुश्मनों ने उनको घेर लिया है और नियान उसको किस करके वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद फैंग आकर बताता है कि सब कुछ सेटल हो गया है और नियान और कमांडर ने नेगोशिएट कर लिया है। फैंग पूछता है कि तुम सच बताना कि तुमने शुरू से अब तक बस भाई को ही प्यार किया है ना। लेकिन लुजिन कहती है कि नियान ने उसकी मदर और ग्रैंड माँ को मारा है, इसलिए वह उससे नफरत करती है। जल्द ही कमांडर फैंग और लुजिन को बुलाते हैं। वहाँ पे नियान भी था। नियान फैंग से बोलता है कि मेरे पीछे तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ से एंगेजमेंट कर ली, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। लेकिन फैंग कहता है कि शुरू से लुजिन मेरी ही थी। जल्दी कमांडर आते हैं और फैंग और लुजिंग से बोलने लगते हैं कि दादी माँ कब से अपने ग्रेट ग्रैंडसन का इंतजार कर रही हैं, तो तुम दोनों जल्दी से उनकी विश को पूरी कर दो। लेकिन नियान कहता है कि देखते हैं कि पहले किसका बच्चा होता है। कमांडर नियान से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी तो वाइफ भी नहीं है, तो तुम बच्चे की बात क्यों कर रहे हो। नियान बोलता है कि मेरी वाइफ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे ब्रदर की तो वाइफ है। और ये सुनकर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन लुजिंग उसको रोक लेती है। अब लुजिन कमांडर को ड्रिंक सर्व करने के लिए जाती है और नियान भी ड्रिंक मांगता है। और जब भी कोई आदमी नियान पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लुजिंग बीच में आकर नियान को बचा लेती है और चाकू उसको लग जाती है। बाद में लुजिन होश में आती है और अपने पास नियान को देखकर उसको सुकून मिलता है, लेकिन जानबूझकर फैंग के बारे में पूछती है। नियान कहता है कि तुम्हें और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है और बताता है कि जब तुम बेहोश थी तो बार बार तुम मेरा ही नाम पुकार रही थी। लेकिन लुजिंग कहने लगती है कि मैं बस आपको मारना चाहती हूँ और मैं आपका नाम कैसे पुकार सकती हूँ। लेकिन नियान कहता है कि ये सब मत बोलो, मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगता है। जल्दी कमांडर आते हैं और उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। नियान कहने लगता है कि आपने सब कुछ देख ही लिया है, इसीलिए मैं सीधी बात करना चाहता हूँ और बोलता है कि मैं लुजिन से शादी करना चाहता हूँ। कमांडर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम दोनों भाई एक ही लड़की से शादी करना चाहते हो और तुम दोनों ने सोचा है कि शेन फैमिली की कितनी बदनामी होगी। लेकिन नियान कहता है कि बस मैं लुजिन से शादी करना चाहता हूँ और आपको शादी में ज़रूर आना है। अब लुजिन और नियान दोनों ही हैप्पी थे कि दोनों की शादी होने जा रही है। कुछ देर के लिए नियान बाहर जाता है जब भी लुमेंग लुजिन को मारने के लिए आती है, लेकिन जब भी कोई आदमी लुमेंग को शूट कर देता है और लुजिन को बेहोश करके वहां से लेकर चले जाता है। अब नियान वापस आता है तो देखता है कि फैंग जमीन पर घायल पड़ा हुआ है और फैंग बताता है कि सिटी के गैंगस्टर ने उन पे अटैक कर दिया था और लुजिन को यहाँ से लेकर चले गए हैं। नियान उसे हॉस्पिटल ले चलने की बात करता है, लेकिन फैंग कहता है कि उसका आखिरी समय आ चुका है और बोलता है कि आप मेरे लिए हमेशा परफेक्ट ब्रदर थे और मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी आखिरी सांसें लेता है। नियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने भाई का बदला लेने वाला था जब भी देखता है कि यहाँ पे बॉम्ब है और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। अब लुजिन होश में आती है तो वे कंफ्यूज थी कि वे कहाँ पर है, लेकिन जल्दी वहाँ पे एक लेडी आती है और पता चलता है कि लेडी लुजिन की बायोलॉजिकल मदर है और उसकी मदर बताती है कि लुमेंग ने सिटी के गैंग के साथ मिलकर शेन फैमिली पर अटैक करवा दिया था और गैंग वालों ने फैंग को मार दिया है और बताती है कि बॉम्ब ब्लास्ट में नियान की भी मौत हो गई है। और ये सुनकर लुजिन को बिलीव नहीं हो रहा होता है और अब उसकी मदर उसकी आइडेंटिटी को चेंज करके यहीं पे रहने को बोलती हैं। और अब लुजिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब हाफ मंथ गुजर गए थे और अभी भी लुजिन यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि नियान उसके पास आएगा। जल्दी कोई पर्सन उसके रूम में आता है और ये नियान ही था और लुजिन उसको जिंदा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। लेकिन नियान कहता है कि मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ और उसको किस करता है। बाद में नियान बताता है कि लुमेंग और जाओ फैमिली ने गैंग के साथ मिलकर मुझे और कमांडर को मारने की कोशिश की, इसलिए अब जाओ की पूरी फैमिली जेल में है और मैंने फैंग का रिवेंज ले लिया है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद नियान लुजिन के मोल को देख लेता है और पूछता है कि क्या उस रात वह उसी के साथ इंटीमेट हुआ था और बोलता है कि मुझे पहले ही तुम पर डाउट था, लेकिन मैंने तुमसे कभी भी नहीं पूछा। और ये जानकर वह बहुत ही हैप्पी था और उसको किस करता है। अब कमांडर को भी अपनी वाइफ की सच्चाई पता चल गई थी कि वे लुजिन की फैमिली को मारने में शामिल थी और उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उनको जेल भिजवा देते हैं। जल्द ही कमांडर के पास नियान आता है और 10 सालों बाद उसने कमांडर को फादर कह के बुलाया था, इसलिए उसके फादर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और उसके फादर बोलते हैं कि अब जब तुम मुझसे मिलने के लिए आना तो मेरा ग्रैंडसन तुम्हारे पास होना चाहिए। कुछ महीनों बाद नियान लुजिन से मिलने के लिए आता है और लुजिन उसको देखकर बहुत ही हैप्पी थी और लुजिन अब उसे अपने पास ही रहने को बोलती है और नियान कहता है कि अब से वह उसको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।